नेक्स्ट जो एक अगला स्टूडेंट्स का डाउट है अभी फॉर्म भरने से संबंधित ही है कि जोन कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि जोन को लेकर के स्टूडेंट्स में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि इस जोन से भर दिए तो उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा ज़्यादा नंबर था इस जोन से होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, रॉ मार्क्स में नंबर बढ़ गया, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, इन दो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो आप इंटरव्यू देख पा रहे हैं, इनके सिलेक्शन में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इन दोनों स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा। आपको 10% की जगह 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने भी ALP की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जाइए मॉक टेस्ट को लगाइए और अपना फीडबैक अवश्य बताइए कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। एक चीज़ है कि जितना इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है और उसका एक लिस्ट बनाइए। रांची का पिछले बार का कटअप कितना गया था, उसके पिछले बार का कटअप कितना गया था, उसके पिछले बार का 3 कटअप का कंपैरिजन करके उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसका कहाँ से भरना चाहिए। एक्चुअली इधर नॉर्थ इंडिया में तो अगर कम कटअप में अगर जाना चाहते हैं तो साउथ इंडिया से भरने से ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर इधर से भरना हो, भुवनेश्वर बोर्ड हो गया, रांची बोर्ड हो गया, पटना हो गया, ये कलकत्ता बोर्ड हो गया, तो इस सबका पिछले 3 साल से जो कटअप जा रहा है उसका कंपैरिजन करते हुए, जैसे कभी क्या होता है कि रांची का बोर्ड कभी बहुत ज़्यादा चला जाता है तो कभी कभी कम चला जाता है, तो एवरेज देखा जाए तो कौन सा बोर्ड का कम है उस हिसाब से अपना आइडिया लगा के भरना है। तो आपने ऐसा कोई एनालाइजेशन किया था? हाँ, ऐसे किए थे तो 2 बोर्ड समझ में आया था, एक कोलकाता और रांची का। रांची का कटअप पिछले बार कम गया था लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चल गया, लेकिन मार्क्स था तो हो गया। अच्छा। लेकिन 2 साल का कंपेरिजन देखे थे तो रांची का कम था। तो इसके आधार पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कभी कभी रेलवे के केस में आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन काम नहीं करता है, चीज़ें रैंडम थोड़ी ज़्यादा है? रैंडम थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इस बार ये रैंडमनेस इसलिए भी ज़्यादा कही जा सकती है क्योंकि इसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो LP की वैकेंसी आई थी लगभग 64,000 के आसपास थी, इस बार मात्र 5,000 वैकेंसी है। हाँ, इस पर भी डिपेंड करेगा कि सीट इसलिए पिछले बार कितना था, जोन बाई सीट कितना है। जिसमें सीट ज़्यादा रहता है एप्लीकेशन भी ज़्यादा जाता है, जहाँ सीट कम रहता है वहाँ एप्लीकेशन भी कम जाता है, और एप्लीकेशन कम गया तो कटअप भी एक्चुअली वहाँ कम जाता है। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो घर से कितने दूर है? मेरे तो यहाँ से 130 किलोमीटर पर। तो आप अपने पोस्टिंग से सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि और भी नज़दीक होना चाहिए था? नहीं, फ़िलहाल तो सेटिस्फाइड है लेकिन क्या है कि हम लोग का जो पोस्टिंग हुआ है ये 4 साल के लिए हुआ है। अच्छा अच्छा। पूरा, और ECR डिवीज़न के अंदर जो धनबाद डिवीज़न है ये MP के मध्य सिंगरौली में है, UP के रेणुकूट चौपन तरफ भी है। 5 स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो फिलहाल के लिए तो अभी हैं यहाँ पे, हो सकता है इनकेस फ्यूचर में हो सकता है कि कहीं दूर भी जा सकते हैं। और फिलहाल पहला बदलाव यहीं देखने को आ गया, हम लोग पार्सल में हैं दोनों लोग। अच्छा। लेकिन मौका पड़ने पर सेम स्टेशन पर ही दूसरा पोस्ट पर हम लोग के मतलब ड्यूटी लगा दिया गया है। आज के डेट में मैं ड्रेस में हूँ, ये भी है ड्रेस में, लेकिन थोड़ा सा कोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के पास वो अथॉरिटी, अपना भी अथॉरिटी आप दिखाने ही कैमरा में अथॉरिटी मिला हुआ है, देखिए इनका भी है। बाद में कैमरा में आप लोग अच्छा से देख सकते हैं। जिस तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि और फॉर्म भरते समय जैसा हम लोग बता दें, रांची बोर्ड बहुत अच्छे लोग का माथा पर पसीना आ जाता है सोचने में कि रांची बोर्ड से कैसे फाइट कर सकते हैं, पटना बोर्ड में कैसे फाइट करें। हम लोगों ने रांची बोर्ड भरा बिना किसी झिझक का। जैसे हमारा साथी बताया कि कोलकाता और रांची में कन्फ्यूजन था, मैंने रांची के, कोलकाता भी तो भाई हाईटेक बोर्ड में ही आ जाता है, और रांची बोर्ड का कहना क्या है, बिहार झारखंड में वाले बोर्ड में कोई नहीं आना चाहता है। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ और आप लोग भी अनुभव कर रहे हो कि रांची बोर्ड से जो भी सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थे तभी रांची बोर्ड भरे हैं। इसीलिए दिमाग में ये रखना है कि मेहनत से ही नौकरी मिलेगी, किस्मत से अब नहीं मिलने वाली है। इतना कम वैकेंसी में, 6,000 वैकेंसी में यहाँ किस्मत नहीं काम करेगा। यहाँ पूरी तरह से आपका मेहनत पर ही नौकरी है। कोई भी बोर्ड भरिएगा, ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु बोर्ड में कम कट ऑफ जाएगा, तिरुवनंतपुरम में कम जाएगा, जम्मू कश्मीर में कम जाएगा, कहीं भी भरिए मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग के ऊपर है कि मेहनत से ही नौकरी मिलेगा। हम भी रांची बोर्ड में मेहनत किए, ये भी मेहनत किए, और आप लोग खुद तैयारी करते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई रांची बोर्ड का लड़का तो कितना मेहनत का ज़रूरत पड़ा होगा नौकरी लेने के लिए। क्या तो मेहनत से ही नौकरी मिलेगी। आप लोग अगर कंफर्ट हैं कि हम पटना बोर्ड से ही फाइट कर सकते हैं तो पटना बोर्ड भरिए, रांची बोर्ड में सिलेक्शन है तो भर लीजिए, नहीं एनालिसिस कर सकते हैं तो भी दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन मेहनत पर ही मिलेगी। अगर नौकरी लगना रहेगा तो 10 सीट पर भी लग जाएगी, नहीं तो लाखों वैकेंसी में भी किसी का नहीं लग पा रहा है। जैसे बिहार टीचर में लाखों वैकेंसी आई, लेकिन अभी भी कुछ लोग बेरोजगार हैं। क्या अगर लगने वाला का रहेगा तो 500 में भी लग जाता है। ये दिमाग में रखना है कि लगना रहेगा तो हमारा 100 सीट भी रहेगा तो हम कंफर्टेबल हैं। नहीं तो पिछली बार ग्रुप डी में 1 लाख आया था, फिर भी लोग बेरोजगार रह गए ना। क्या नहीं, लगने वाला का तो NTPC के 35,000 में भी सिलेक्शन हो गया। क्या हम लोग 35,000 में से ही हैं। तो इसलिए मेहनत पर आप लोग रखिए। बोर्ड कोई भी सिलेक्ट कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बाकी लक बाई चांस अपना टोटका वगैरह सब कुछ अपना सकते हैं। क्या कि मेरा नाम B है
से शुरू है तो बेंगलुरु भरना अच्छा रहेगा, या बेंगलुरु नहीं भरना अच्छा रहेगा। बहुत तरह का टोटका है, लेकिन सबका एक ही जवाब है, मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी बोर्ड सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि तिरुवनंतपुरम में, गुवाहाटी में और मालदा में कम कट ऑफ जाने वाला है, क्या ऐसा भी कुछ नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वहां भर दीजिए। हम तो बेटर यही कहेंगे कि क्योंकि हर बोर्ड में सीट कम है और आज के समय में सरकारी नौकरी का जिस तरह से डिमांड बढ़ा है, पहले मान्यता था कि साउथ इंडिया के लोग सरकारी नौकरी पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी बदल चुका है। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए कहीं भी भरिए, मेहनत करिए। इससे साफ पता चलता है कि जो अपने अपने एरिया में है वहीं पर भरें, क्योंकि सबको 6000 ही वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि बेंगलुरु बोर्ड में भरेंगे तो वहाँ के लोग को नौकरी नहीं चाहिए, वहाँ के भी लोग बेंगलुरु ही ना भरेंगे। इसीलिए तो कंपटीशन कठिन है। अब 3 साल का रिलैक्सेशन देने से कंपटीशन और कठिन हो गया है। ये सोचिए, एक प्लस पॉइंट और बढ़ गया है मेहनत करने के लिए कि 3 साल का रिलैक्सेशन देने से 20 लाख लगभग ज़्यादा आवेदन और आएंगे। तो मेहनत तो अब करना ही पड़ेगा। बोर्ड से नौकरी नहीं मिलेगा, मेहनत से नौकरी मिलेगा। आइए, बोर्ड सिलेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्लियर किया, ओबीसी का जो डाउट था कि नया पुराना, उसको भी क्लियर कर दिया कि भाई आप ओबीसी हैं तो किस आधार पर ओबीसी हैं। सर्टिफिकेट होगा तब जानेंगे हम ओबीसी हैं। अगला कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं आगे। तो आप लोग अपने बोर्ड से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी जो अब जगह मिला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हजारीबाग, होम डिस्ट्रिक्ट, और मेरा है धनबाद। तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है और पार्सल में है, तो ठीक है, अभी सेटिस्फाइड ही बोलेंगे। तो अभी हम लोग बता देते हैं कि हम लोग का शिफ्ट था सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक। हम लोग ऑफ ड्यूटी करके सोचे कि आप लोग को जानकारी दे दे, क्योंकि ऑन ड्यूटी तो हम लोग जानकारी नहीं दे सकते हैं कोई। ऑफ ड्यूटी देखिए, वहाँ क्लॉक दिखाई दे रहा होगा बहुत ऊपर, कैमरा में नहीं आ रहा है, ये डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है धनबाद का। तो हम लोग ऑफ ड्यूटी हो चुके हैं, इसलिए सोचे कि आप लोग के पास जानकारी पहुँचा सकें। और यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा है धनबाद रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अब कैमरा में बहुत कुछ नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग तैयारी करें, और जैसे ही एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर के तैयारी की प्रक्रिया, क्योंकि मैं भी जिस तरह से तैयारी किया और आज रांची बोर्ड में सिलेक्टेड हूँ, और इंडिया का नंबर 1 डिवीज़न फ्रेट में, माल भाड़ा में, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, और झारखंड के हाईयर इनकम देने वाला स्टेशन पर हूँ। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मेहनत से ही यहाँ पहुँचा हूँ। नहीं तो बहुत लोग की पोस्टिंग सिंगरौली में हो रही है, रेणुकूट में हो रही है, दूर दराज के देहात एरिया में भी हो रही है। लेकिन इस स्टेशन पर आने के लिए समझ रहे हैं कि अच्छा मेहनत करना पड़ता है। बढ़िया स्टेशन, बिहार में पटना जंक्शन सबको तो नसीब नहीं हो पाएगा, क्या राजधानी दिल्ली, कोलकाता सबको तो नहीं होगा, हावड़ा। इसीलिए मेहनत कीजिए, तभी आपको अच्छा से अच्छा जगह पोस्टिंग मिलेगा, अच्छा से अच्छा जगह पोस्ट। बहुत लोग मार्क्स अच्छा लाए लेकिन उतना अच्छा नहीं ला पाए, फिर भी कुछ ही न किसी कारण से मेरिट में नहीं जा पाए। इसलिए आप मेहनत ही हो सकता है, आप खूब मेहनत किए, 1 नंबर से चूक गए। मेहनत कीजिए, कोई भी बोर्ड में फार्म भरिए। और रह गया जैसी एनटीपीसी की वैकेंसी है, मैं ये तो यहाँ बता रहा हूँ, मैं खुद स्टूडियो में आकर के आप लोग को तैयारी का स्ट्रेटजी बताऊँगा कि मैंने कैसे तैयारी किया था, क्या एग्ज़ाम क्राइटेरिया था। मैं बता देता हूँ कि अभी मैं लेवल 5 में पोस्टेड हूँ, मेरा लेवल 6 का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था, मैं फिर भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। इसलिए मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, तब तो पेपर ख़राब जा रहा है ना। क्या 1 महीना बाद लेवल 5 हुआ, मैंने अच्छा नंबर लाया और आज पोस्टेड हूँ आप लोग के सामने, और आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रांची बोर्ड से सिलेक्शन समझ सकते हैं आप लोग। बहुत लोग BLP में रांची बोर्ड, पटना बोर्ड, मुजफ्फरपुर को तो छोड़ ही चुके हैं कि भरना है यहाँ, क्या इसको तो लोग छोड़ के ही चल रहे हैं कि बोर्ड भरना भी है हमको, क्या छोड़ दिए होंगे कि इन तीनों को तो हटा के कोई सोचना है। इसलिए उस भावनाओं से निकलिए। अगर हम भी सोच देते कि रांची नहीं भरना है, पटना नहीं भरना है, तो आज सोच सकता है हम भी साउथ इंडिया में रहते। ये नहीं कहते कि साउथ इंडिया में नौकरी करना गुनाह है, लेकिन अपने घर के आसपास नौकरी करना, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं हजारीबाग से हैं, हम भभुआ रोड से हैं, तो ये हम लोग एक लोकेलिटी आता है, बिहार के हैं, झारखंड में, कभी बिहार झारखंड एक ही था। घर में नौकरी का एक अलग सुकून है। तो इसलिए जो जहाँ के हैं, जिस स्टेट के हैं, वहीं से फॉर्म भरें। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बेंगलुरु भर देंगे तो कम चला जाएगा कट ऑफ। तो 2-3 पॉइंट पर डाउट क्लियर किया मैं। और जैसे ही वैकेंसी आएगी एनटीपीसी की, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हम कैलेंडर में, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2 और 3 का आएगा जुलाई में, और 4, 5, 6 का भी जुलाई में आएगा। और जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल का भी आने वाला है। क्योंकि मैं जिस पोस्ट पर हूँ उस पोस्ट की जानकारी मैं बहुत अच्छा से दूंगा, बाकी पोस्ट की भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग का अगर डिमांड आएगा तो। और मैं एक बता देता हूँ, ये हमारे सनोज जी तो हैं ही चैनल, इन्हीं के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है इनके पास समय न हो, हम अपने चैनल से आप लोग को जानकारी दे सकते हैं, क्या बस इसी चैनल के मतलब वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे चैनल का दिया हुआ है, नॉलेज स्टडी सर्किल मेरा नाम है। आइए, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो आप अपने बोर्ड से सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, मैं अपने बोर्ड से सेटिस्फाइड है। मेरा झारखंड से बहुत बड़ा लगाव है। झारखंड के कंपटीशन की तैयारियां भी की। अभी झारखंड सीरियल हाल ही में हुआ है, जो क्वेश्चन लीक होने की वजह से
परीक्षा रद्द हो गया। जो भी हो इसके लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमारे रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा ट्रांसपेरेंसी है, आपको आंसर की दिया जाएगा। हम ऑनलाइन एग्जाम है, कहीं क्वेश्चन लीक का मामला नहीं। ये देखिए आज से 20 साल पहले 15 साल पहले रेलवे में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था परीक्षा फेस करने में, लेकिन आज नहीं, आज मेरिट पर बहाली हो रहा है एकदम पूरा। आप लोग सिक्योर रहिए। झारखंड सीरियल की तैयारी कर रहे थे हम भी, पहले भी पीटी निकाले थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा परीक्षा 4 फरवरी को था, किसी कारणवश नहीं दे पाए। तो हमारा झारखंड से अहम लगाव है, और आज जो रांची बोर्ड हम भरे थे कहीं ना कहीं झारखंड के अहम लगाव होने से भरे थे, और आज नतीजा है कि धनबाद जैसा मोस्ट ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है इस जिला का। ज़्यादा जनसंख्या तो रांची जिला का है, लेकिन डेंसिटी यहीं का ज़्यादा है, और ये शहर पूरे इंडिया में स्थान रखता है धनबाद। हर जगह के लोग इसको जानते हैं, क्या पॉपुलर है बहुत कुछ मायनों में। पिछले वीडियो में बताया था ISM है, क्या बहुत कुछ है, BIT सिंदरी के इंजीनियर पूरे विश्व में मिल जाएंगे। तो यहीं हम बहुत सेटिस्फाइड हैं धनबाद जंक्शन पर आकर के। और जैसे पिछली बार पार्सल बाबू थे, आज TTE बाबू हूँ। बुकिंग भी मिलेगा तो मैं संतुष्ट हूँ, रिजर्वेशन भी, गुड्स भी। काम सीखना है, काम सीखे रहिएगा तो आपका हर जगह डिमांड होगा। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं TTE का भी, सब लोग हम लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, सब पोस्ट का, जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ मिल गया। आज देखिए TTE हूँ, कल फिर मैं पार्सल का जॉब ले लूँगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं TTE का भी काम संभालूंगा। जैसा मैं ये ऑथराइजेशन हम लोग को मिल चुका है, पूरे साल भर तक वैलिड है, बढ़ता है हर साल। ये आप लोग कैमरा में बहुत अच्छा से दिख रहा होगा। अगला ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो इसी वैकेंसी को लेकर के है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आई है और उसके बाद और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो आप लोगों का जॉब है, इसका जॉब का नेचर क्या है। जैसे कि एक तो आपने TTE के बारे में बताया